नमस्कार दोस्तों, बेसिक एक्सेल पार्ट 12 लेकर आ चुका हूं। आज के इस वीडियो में डेटा टाइप का उपयोग करना सीखेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप डेटा टाइप को अच्छी तरह से उपयोग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। डेटा टाइप में गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप को समझेंगे। गेट एक्सटर्नल डेटा के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसके थ्रू हम किसी बाहरी डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एक्सेस ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक MS ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है एक्सेस। मैंने MS एक्सेस में एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ हूँ आपको समझाने के लिए। उस डेटा को हम एक्सेल में लाने वाले हैं। वो कैसे लाएंगे वो सब मैं बताऊंगा। फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो हमने MS एक्सेस में बनाए हैं। उसे सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दो फाइल शो हो रही है। टेबल वाली जो फाइल दिख रही है वो मैंने पहले ओपन कर चुका हूँ तो वो इसलिए शो हो रही है, और ये जो संदीप नाम से है वो अभी सिलेक्ट किया है हमने, जैसा कि आपने पीछे देखा था। ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक और विंडो ओपन होगी। उसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसी सीट पे डेटा चाहिए तो इसी पे क्लिक रहने देंगे। अगर आपको दूसरी पे चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे इसी पे चाहिए तो मैं इसी पे रहने देता हूँ। उसके बाद ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सेस का डेटा है वो एक्सेल में इंपोर्ट हो चुका है। तो आप इस प्रकार MS एक्सेस का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम वेब ऑप्शन से किसी वेबसाइट का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उस वेबसाइट की लिंक पेस्ट कर देंगे जिसका आपको डाटा चाहिए, और फिर उसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा डेटा इंपोर्ट होकर इस पे आ जाएगा। फ्रॉम टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले विंडो R प्रेस करेंगे। उसके बाद नोटपैड ओपन करेंगे। इसमें छोटा सा डाटा क्रिएट करता हूँ जिसे हम एक्सेल में लेके जाएंगे। यहाँ पे जो डेटा बना रहा हूँ, पहले नाम टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद टैब बटन प्रेस करके अमाउंट टाइप कर रहा हूँ। ये बात ध्यान रखना, टैब बटन उपयोग कर रहा हूँ। ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है और इसे हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद फ्रॉम टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमने नोटपैड में बनाया था। उसके बाद एक और विंडो पॉपअप होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो डेटा क्रिएट किया था वो शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करिए। टैब का उपयोग करा था, यहाँ पे टैब पे क्लिक रहने दूंगा। अगर आप इसमें से कुछ और का उपयोग करते हैं तो आप इनमें से उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे करके फिर फिनिश कर देना। उसके बाद नेक्स्ट और फिनिश। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारी सीट है उसकी लोकेशन ले लिया है ऑटोमेटिक। यहाँ से आपको इसी सीट पे डेटा चाहिए तो इसी पे क्लिक रहने देंगे, नहीं तो किसी और वर्कशीट पे चाहिए तो इस पे कर देंगे। मुझे इसी पे चाहिए अभी। और उसके बाद ओके। आप देख सकते हैं कि हमारा जो नोटपैड का डेटा था वो इसमें एक्सेल में इंपोर्ट हो चुका है। इस पे क्लिक करने पे हमें अदर सोर्सेज के थ्रू डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन के द्वारा हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस सीट में कौन कौन से डेटा का कनेक्शन अभी तक जुड़ा हुआ है। अब कनेक्शन ग्रुप में रिफ्रेश ऑल ऑप्शन को समझने के लिए नोटपैड के उस डेटा में चलेंगे और इस डेटा में कुछ चेंजेस कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। अब अपने एक्सेल शीट पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि वह यह बात है कि उस डेटा में जो हमने चेंजेस किए थे वो हमारे एक्सेल में अपडेट नहीं हुआ, पर वहाँ पे हमारा नोटपैड में अपडेट तो हमने कर दिया था। अब उसी काम को करने के लिए हम रिफ्रेश ऑल ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा अपडेट हो चुका है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। कनेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से डेटा ऐड कर सकते हो और यहाँ से डेटा को रिमूव कर सकते हो। इससे आप डेटा की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। और रिफ्रेश ऑप्शन तो अभी आपने समझा था। अब सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को समझेंगे। अगर आपने होम टैब वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ इसका उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले डेटा सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये डेटा लाइन से लग जाए, जैसे ABCD, जिसका A से नाम आ रहा है वो ऊपर आ जाए, जिसका B से आ रहा है वो उसके नीचे, ऐसे लाइन से। उसके लिए इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो था वो लाइन से लग चुका है। और इसी का उल्टा करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं J2A का। और इस सॉर्ट पे क्लिक करके हम डेटा को कस्टमाइज करके सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेटा सिलेक्शन करूंगा। अब इस डेटा को मैं सीरियल नंबर के थ्रू सॉर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सीरियल नंबर सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आए और जो छोटा है वो बाद में आए। इसे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ओके पे कर दूंगा। ओके पे करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा वैसे ही सॉर्ट हो चुका है जैसा हम चाहते थे। अब बात फिल्टर ऑप्शन की करें तो मैंने ये भी आपको इस वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाकर इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिल्टर में क्लिक करेंगे तो
तो आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा में फिल्टर लग चुका है। अब यहाँ पे हम किसी एक बंदे का डेटा देखना चाहते हैं या एक से अधिक का देखना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी में एक और ऑप्शन मिलता है हमें एडवांस फिल्टर का। इसको लेकर मैं तो ये मानता हूँ अगर आपने एक्सेल में ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा भाई। एडवांस उपयोग करके डेटा को कहीं पे भी फिल्टर कर सकते हैं, यानी न्यू वर्कशीट पे ले जा सकते हैं, नहीं तो अदर कोई लोकेशन दे सकते हैं। मैं इस डेटा में नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी के थ्रू डेटा फिल्टर करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। आप कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो। ध्यान से देखिए, ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह सिलेक्शन करके इस पे क्लिक करना है। अब हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। हमसे पूछ रहा है आप इसी डेटा के अंदर, यानी जो ये डेटा है इस डेटा के अंदर ही आप फिल्टर करना चाहते हैं या अदर किसी लोकेशन पे। अदर किसी लोकेशन वाली मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी पहले ये समझ लेते हैं। तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है हमसे। क्राइटेरिया रेंज में ये सिलेक्ट करना है इसे, ठीक। इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा फिल्टर होके आ चुका है। अब इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करके अदर लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इससे उस डेटा का रेंज देंगे जिसे हम डेटा फिल्टर करना चाहते हैं। उसके बाद कॉपी में उस एरिया का लोकेशन दे देंगे जहां पर हम जो ये हमारा डेटा फिल्टर होगा, वो डेटा का फिल्टर जो होगा उसका रिजल्ट कहाँ है वो लोकेशन दे देंगे हम जहाँ चाहते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा उस जगह पे फिल्टर होकर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे के ऑप्शन अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।